8. मेरा दोस्त अथर ट्यूशन पढ़ने के बहाने राधिका मैम के घर में अलग अलग पोज सीखने गया था, पर यहाँ तो सीन बनने से पहले ही खेल खराब होता दिख रहा था, क्योंकि कोई तो था, या मैं कहूँ थी, जो कबाब में हड्डी बनने आ गई थी। तुम जल्दी से जाओ, बाथरूम में छुप जाओ, जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक मत आना। हाँ। राधिका तुरंत उठी और गेट की तरफ जाने लगी। अरे पर ये कपड़े तो पहनो पहले, ये ग्लोब देखते हुए गेट खोलोगे क्या? राधिका ने अथर्व की तरफ घूर कर देखा, फिर खुद ही हंस दी। बेचारा तुरंत निगाह चुराता हुआ बाथरूम की ओर भागा। अरे राधिका रानी, किसी दुनिया में खोई हो या नरम बिस्तर पर सोई हो? अगली बार आवाज अथर ने पहचान ली। आयशा जिसे वो कबाब में हड्डी समझा, वो तो उसका फेवरेट लेग पीस निकली। अथर ने बेडरूम लॉक नहीं किया, बल्कि हल्का सा गेट खोलकर बाहर झांकने लगा। राधिका ने झटपट नाइटी पहनी और दरवाजा खोला। अरे आयशा दी, आप, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आयशा ने ऊपर से नीचे तक राधिका को देखा, फिर उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आई। प्लेजेंट सरप्राइज? अच्छा जी, हमें बुलाकर आप खुद ही भूल बैठे। बड़े बेआबरू होकर आपके कूचे से हम निकल जाएं क्या? आयशा और राधिका दोस्त हैं, ये अथर को अभी पता चला। उसने देखा कि आयशा ब्लैक कलर की साड़ी पहने खूब सजी धजी आई थी। अरे हाँ, ओ सॉरी आई फॉरगॉट। वो मैंने लास्ट वीक आपको हारमोनियम लर्निंग के लिए बुलाया था, मैं खुद ही भूल गई। आई एम सो सॉरी। आप क्या लेंगी? वुड यू लाइक टू ड्रिंक समथिंग? आयशा की नजर टेबल पर आधे भरे वाइन के ग्लास पर पड़ी। वो फिर मुस्कुराई। अब जो तुम पी रही थी वो तो हम पी ना पाएंगे राधिका रानी। हाँ, अगर चाहो तो 2 घूंट पानी पिला दो। अरे कैसी बात करती हैं आप, बैठिए ना, मैं देती हूँ। मैं लेकर आती हूँ। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल एट होम। आयशा की तीखी नजर पूरे घर में पड़ी। आयशा के चेहरे पर शरारती मुस्कान अभी भी फैली हुई थी। राधिका एक ट्रे में पानी लेकर जैसे ही हॉल में आई तो उसने देखा कि आयशा सोफे के नीचे कभी कुर्सी के पास कुछ ढूंढ रही थी। कुछ खो गया है क्या? आयशा एकदम से चौंक गई। हाँ, वो जाने कहाँ मेरा जिक्र गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी। राधिका को थोड़ा शक हुआ कि कहीं आयशा को घर में किसी के होने का कोई क्लू तो नहीं दिख गया। ये अचानक गाना क्यों गाने लगी? राधिका ने फॉर्मेलिटी में ट्रे आगे किया। वैसे बताइए ना, आप क्या ढूंढ रही थी? वो मैं तुम्हारा हारमोनियम ढूंढ रही थी, बजाना सिखाऊंगी ना तुम्हें। अरे पर हारमोनियम सोफे के नीचे थोड़ी। तभी आयशा ने टोक दिया। बाथरूम कहाँ है? वो बाथरूम उधर। नहीं, उधर या। मेरी राधिका रानी, मुझे बुलाकर भूल गई, कोई बात नहीं, पर कम से कम अपने घर का बाथरूम तो ना भूलो। नहीं, वो एक्चुअली बाथरूम में कोई है। बाथरूम में कोई है क्या? नहीं, ऐसा क्यों लगता है आपको कि कोई है? कौन होगा? कोई भी तो नहीं है वहाँ पे। वो तो मैं बस इसलिए रोक रही हूँ कि बाथरूम में पानी नहीं है। हाँ, मेरा मतलब है हॉल के बाथरूम में रिपेयरिंग चल रही है, आप बेडरूम वाला वॉशरूम यूज कर सकते हैं। आयशा ने एक पल के लिए राधिका को घूर कर देखा, फिर जोर से हंसती हुई बोली। तुमको पता है राधिका, हमारे यहाँ हारमोनियम को बाजा भी कहते हैं। बाजा, जिसको बजाना तुम सीखना चाहती हो ना? हाँ, चाहती तो हूँ। पर तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है जैसे तुम्हारा ही बाजा बज गया हो। क्या हो गया है तुम्हें? राधिका और नर्वस होने लगी। आयशा तो ऐसे मजे ले रही थी जैसे सब कुछ ऑलरेडी जानती हो, बस राधिका के मुंह से सुनना चाहती हो। हाँ, वो आज कॉलेज में ही थोड़ा स्ट्रेस हो गया था तो आते ही आराम करने लगी, और फिर जब आप आई तब उठी। आयशा ने तुरंत राधिका को आंख मारी। बिना कपड़ों के आराम कर रही थी क्या? हाँ? राधिका को एक झटका लगा, फिर नकली गुस्सा करती हुई बोली। आयशा दी, आप बड़े हो मुझसे, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दोगे।
ये कैसी बातें कर रहे हो आप? ठीक उसी मोमेंट में आयशा ने बाथरूम की तरफ देखा। अतहर को लगा जैसे उसकी और आयशा की आंखें मिल गई। वो घबराया। फिर उसे याद आया कि बाथरूम में तो अंधेरा था, बाथरूम का गेट भी बहुत थोड़ा सा खुला था। आयशा बाथरूम के अंदर देख ही नहीं सकती थी, पर फिर भी कुछ तो था जिसकी वजह से आयशा को डाउट ही नहीं, पूरा यकीन हो गया था कि राधिका के घर में और कोई भी है। ठीक है राधिका रानी, लगता है आज तुम बाजा सीखने के मूड में नहीं हो। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक हमारे घर में छोटी सी पार्टी है, हमारी सालगिरह है। जैसे मुझे बुलाकर भूल गई, वैसे आना तो नहीं भूलोगी ना? ऐसी कोई बात नहीं, मैं जरूर आऊंगी, बस अभी तबीयत जरा। अरे रिलैक्स, जाओ रेस्ट कर लो ना। आयशा ने मस्त आंख मारी। हैव फन डार्लिंग, अच्छे से सोना। इससे पहले कि राधिका कुछ समझती, आयशा वॉक करती हुई चली गई। उसके जाते ही अथर्व बाहर आया। ये कौन थी? आपकी फ्रेंड? फ्रेंड बाद में, पहले मेरी टीचर है, मुझे हारमोनियम बजाना सिखाती है। आज पहली बार इन्होंने मुझसे इतना मजाक किया है। इवन पहली बार किसी ने मुझसे ऐसे बात की है। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड फॉर माई रेपुटेशन। अरे पर उनको डाउट हुआ कैसे? सोचूंगी, आई विल थिंक अबाउट इट, बट फर्स्ट यू गो प्लीज। अरे पर इसमें मेरी क्या गलती? मैंने थोड़ी ना उन्हें। एक मिनट। अथर्व राधिका को बड़े ध्यान से देखने लगा। What? ओ फक 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 फक! हे लैंग्वेज, हुआ क्या है ये बताओगे? जरा वॉशरूम के मिरर में जाकर देखो। राधिका कंफ्यूज्ड होती हुई वॉशरूम की तरफ गई। ओह फक फक फक, ओह गॉड फक। राधिका ने देखा कि वो उल्टी नाइटी पहनी हुई थी। वो तुरंत बाहर निकली और गुस्से में बोली, लिसन अथर्व, यू गो नाउ, राइट अवे। अरे पर अभी तो 4 भी नहीं। शट अप, जाओ, अभी बाद में मिलेंगे। मैंने तुम्हें बुलाकर ही गलती कर दी यार। बेचारा टूटे दिल और भरे हुए हार्मोन्स के साथ निकल गया। अथर्व वहां से उड़ा तो सीधे मेरे घर पर आया। समय था 4:30 और मैं अपनी नींद पूरी कर रहा था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब अथर्व मेरे रूम में आ गया। उसने बिल्कुल मेरे कान के पास आकर कहा, अबे मोटे उठ, उठ जा साले। देख देख, रूम में सुहानी है। मैं ऐसे उठा कि मानो मेरी बैकबोन में स्प्रिंग लगी हो। कहाँ है सुहानी? रूम में है। पहली बार अथर्व की बात ने मुझे कंफ्यूज किया था। रूम में है तो मुझे दिख क्यों नहीं रही? मैंने तुरंत चश्मा पहना। कहाँ है वे रूम में? हैरी पॉटर का ब्लैंकेट लपेट कर ये क्या? फेस देख अपना बस। साले वो रूम में है, पर अपने घर के रूम में। छी, साले ने इतना घटिया जोक मारा था कि मेरा मन हुआ कि इसकी मार लूं। पर नहीं यार, मेरा ऐसा फालतू टेस्ट नहीं था। अबे साले गेंडे का गोबर, हो गए तेरे घटिया जोक्स, मुझे सोने दे अब। अबे यार सुन तो, एक मिनट। पता है तुझे आज क्या हुआ? इसके बाद उसकी सेक्सी टेल शुरू हुई। जब वो चुप हुआ तो मैं बोला, बेटे की जान, मतलब जिसकी तू बजाने गया था उसको बाजा बजाना वो सिखा रही थी, जिसने तुझे एक्चुअली में बजाना सिखाया था। आयशा भाभी तो चलती फिरती इंस्टीट्यूट है भाई। अबे पर जो होना था वो तो नहीं हुआ ना। वो कौन सी प्रोवर्ब मारता है तू हिंदी में? हाथ कहीं पैर लगाई, क्या? वे हाथ को आई मुंह ना लगी, पर तेरे केस में तो सोफे तक आई पर बेड ना चढ़ी। हंसता ही रहेगा, ये जाएगा भी। श्रेया से मिलना था ना शाम को। अबे हाँ यार, तू लाइफ सेवर है साले। साला बोलता है लाइफ सेवर, जबकि काम मुझसे सेक्रेटरी वाले करवाता है। अथर्व श्रेया को मैसेज करने लगा। थत तेरे की यार, श्रेया तो मना कर रही है मिलने से। कह रही है कि आज वो अपनी फ्रेंड पिंकी के साथ उसके घर कंबाइंड स्टडी के लिए जा रही है। ये पिंकी वही तो नहीं जो तेरी गली में रहती है? पता नहीं यार, मैं उसकी फ्रेंड्स की तरफ तो देखता भी नहीं। गुड, वन पीस जिंदा रहने के लिए ये जरूरी है। अबे जिंदा रहने के लिए सेक्स जरूरी है साले, पूरा नहीं तो आधा ही सही।
उधर राधिका ने घर से गेट आउट कर दिया, इधर श्रेया ने भी मना कर दिया, आयशा मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही है, क्या करूं मैं? तू आदमी है कि सांड? एक दिन बिना ओवर टाइम के नहीं रह सकता। वो मुझे घूर कर देखने लगा। ज्यादा आंख लगी है तो मुन्नी को बदनाम कर ले। ऑप्शन की कमी कहाँ है तेरे पास? सच में? चुपचाप भोसड़ी के बैठ के पढ़ ले। वो पढ़ने गई है ना, फेल हो गया साले तो होशियारपुर वाले मामा की फैक्ट्री में स्विंग मशीन के साथ सेक्स करते रह जाएगा। थचक 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 थचक। वो बिना कुछ बोले तुरंत मेरे पास बैठा और मेरे बनाए नोट्स पढ़ने लगा। शाम 6 बजे अथर्व अपने घर पहुंचा तो देखा कि चौकीदार घर के बाहर ही खड़ा था। उसको देखते ही अथर्व को पिछली रात याद आ गई जब छत की पाइप चढ़ते हुए उसे बहादुर ने देख लिया था। अथर्व के अखरोट लंबा ट्रैवल करते हुए फिर से उसके मुंह को पहुंचने लगे क्योंकि बहादुर उसके पापा के साथ खड़ा रहकर बातें कर रहा था।